भीष्म पितामह महाभारत के सबसे सम्मानित और शक्तिशाली योद्धा थे। उनकी रणनीति, युद्ध कौशल और नैतिक अधिकार दोनों पक्षों पर भारी था। कौरवों की सेना में उनका होना ही पांडवों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। युद्ध के पहले 10 दिनों तक उन्होंने पांडवों की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। प्रतिदिन 10,000 सैनिकों का वध किया। उनके नेतृत्व में कौरवों का मनोबल मिलता था, वहीं पांडवों के लिए वे एक बड़ी बाधा थे। आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर भीष्म पितामह ने पांडवों का खुलकर समर्थन किया होता तो महाभारत की दिशा और परिणाम पूरी तरह बदल सकते थे। इस वैकल्पिक परिदृश्य के कई महत्वपूर्ण पहलू होते। भीष्म का पांडवों के पक्ष में आना नैतिकता की जीत मानी जाती। वे स्वयं मानते थे कि पांडवों के साथ अन्याय हुआ है और उनका राज्य लौटाना ही धर्म है। यदि वे खुलकर पांडवों के साथ होते तो हस्तिनापुर की जनता और अन्य राजा भी पांडवों के पक्ष में आ सकते थे। दुर्योधन और उसकी सेना का मनोबल टूट जाता क्योंकि भीष्म के बिना उनकी सेना नेतृत्वहीन हो जाती। दुर्योधन को पहले से ही भीष्म पर पक्षपात का संदेह था। उनके जाने से कौरवों के पास कोई ऐसा नेता न बचता जो सबको एकजुट रख सके। भीष्म के नेतृत्व में पांडवों की सेना और भी शक्तिशाली हो जाती। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और भीष्म का संयुक्त बल कौरवों को जल्दी पराजित कर सकता था। संभवतः युद्ध कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता। भीष्म के निर्णय का असर अन्य महारथियों पर भी पड़ता। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरुजन भी शायद पांडवों के साथ आ जाते, क्योंकि वे भी धर्म के पक्षधर थे और भीष्म का आदर करते थे। कर्ण की स्थिति जटिल रहती, परंतु वो अकेले कौरवों को जीत नहीं दिला सकता था। भीष्म के पांडवों के पक्ष में आने से शायद युद्ध की आवश्यकता ही न पड़ती। दुर्योधन पर दबाव पड़ता और शांति समझौता संभव हो सकता था। भीष्म की बात हस्तिनापुर में सबसे अधिक मानी जाती थी। भीष्म का ये कदम धर्म की स्थापना करता, जिससे भविष्य में सत्ता के लिए अन्याय और छल कपट के बजाय न्याय और सत्य को प्राथमिकता मिलती। महाभारत का मूल संदेश धर्म की जीत और भी स्पष्ट और शक्तिशाली हो जाता। पांडवों की छवि और भी उज्जवल होती, क्योंकि उनके साथ भीष्म जैसे आदर्श पुरुष होते। कौरवों का शीघ्र पतन होता, लेकिन शायद कुल का संहार न होता, क्योंकि युद्ध छोटा और कम विनाशकारी रहता। भीष्म की सबसे बड़ी बाधा उनकी प्रतिज्ञा थी। हस्तिनापुर के सिंहासन का रक्षक बने रहना और राज्य के प्रति निष्ठा निभाना। इसी कारण वे कौरवों की ओर से लड़े, जबकि मन से पांडवों के साथ थे। यदि वे प्रतिज्ञा को धर्म से ऊपर न रखते तो वे पांडवों के साथ आ सकते थे। ये महाभारत के नैतिक द्वंद्व का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर भीष्म पितामह ने पांडवों का खुलकर समर्थन किया होता तो महाभारत युद्ध की दिशा, अवधि और परिणाम पूरी तरह बदल जाते। युद्ध की आवश्यकता कम हो जाती, विनाश टल जाता और धर्म की स्थापना और भी सशक्त होती। भीष्म का ये निर्णय भारतीय इतिहास और संस्कृति में न्याय, नीति और धर्म की सर्वोच्चता का प्रतीक बन जाता। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।